मैंने कहा ना कि आज की तेजी देखकर आपको ये लगे कि यहाँ कुछ नहीं होगा जी, समझ लो यहाँ बहुत कुछ होगा। फिर दो तरीके के शेयर होते हैं, मजबूत शेयर और कमजोर शेयर। अब ये मजबूत शेयर और कमजोर शेयर में फर्क हम क्या कर रहे हैं, हमने उजाला देखा, चल हट भाई बेकार है, फार्मा बेकार हो गया जी, क्योंकि आज फार्मा गिर रहा है तो बेकार है जी। आज तो हमें यस बैंक अच्छा लग रहा है, क्योंकि यस बैंक में अगर हम अपना प्रॉफिट ना लें तो ये गलती हमारी है, गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है कि हम उससे चढ़ते हुए शेयरों को, हमारे दो अकाउंट हुए तो एक अकाउंट में पहले का प्रॉफिट डाल दो, अपनी जेब में से कोई पैसा मत डालो भाई। एक मल्टी बैगर शेयर है मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर यहाँ से ये 7 से 10 रुपए गिरावट कर दे तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर खरीदारी के। कोरोना आने के बाद फार्मा सेक्टर को देखते हैं और बड़े बड़े जो निवेशक हैं ना, जो अदर शेयरों को देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि आज शेयर ने काफी आपको 20% 10% जो कूद कर दिखाया है, आज हम इस चीज में खो गए हैं कि वाह मजा आ गया। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, बात करेंगे कि सर रेलवे ने जो कदम उठाया उससे टावर वाली कंपनियां और आपका जो निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी है उनमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे सर हिंदुस्तान जिंक की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट ने आज आपको उजाले दिखा दिए हैं, ये चीज मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि उजाले मंडे मंगल से निकलने वाले हैं। 3 दिन से जिस तरीके से गिरावट हुई है उसके अंदर से हमारे बहुत ही बहुमूल्य जो शेयर थे हमारे हाथों से निकले हैं और काफ़ी लोगों का लॉस भी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। उसके लिए लोगों ने डर का माहौल बना रखा था। आज सब कुछ भूल गए लोग, क्योंकि आज शेयर ने काफ़ी आपको 20% 10% जो कूद कर दिखाया है। आज हम इस चीज़ में खो गए हैं कि वाह मज़ा आ गया, ज़िंदगी सब कुछ सही होने वाले। तो ध्यान रखना सर, कोरोना जो है 1-2 दिन के लिए नहीं होता है, आगे जाकर हमें गिरावट के सिलसिले देखने को मिलेंगे। अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर जिस तरीके से मोरपैन ने अब उछाल करना बंद कर दिया है और आज आपको फार्मा सेक्टर के जिस तरीके से शेयर गिरते हुए दिखाई दिए हैं, इससे ये प्रतीत हो रहा है सर कोरोना तो शायद है नहीं, बाकी शेयर आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था कि सबके सब कोरोना आने के बाद फार्मा सेक्टर को देखते हैं और बड़े बड़े जो निवेशक हैं ना, जो अदर शेयरों को देख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मेरे घर वाले सब फार्मा को देख रहे हैं, मेरे दोस्त सब फार्मा को देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं अलग तरीके के शेयरों को। तो ध्यान रखना सर, अभी कोरोना का डर है और डर रहेगा और असली तेजी की जो आपको अपेक्षा थी वो आज से शेयरों ने दिखा दी है। हो सकता है कल भी तेजी दिखाए, लेकिन मैं आपको बता दूं नवंबर तक ना मार्केट उतार और चढ़ाव में रहेगी, डर के माहौल में रहेगी। ये आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना, जिस तरीके से साउथ कोरिया, जापान और अदर कंट्री से केसेस जो निकल कर आ रहे हैं, वो आज और कल के लिए नहीं है, भयभीत है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फ्लाइट भी चलती है, वहाँ से भी लोग आएंगे, इधर से भी वहाँ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम के सिलसिले आगे ज़्यादा उत्पन्न होंगे। क्या यहाँ पर मोरपैन अब हमारे हाथों में नहीं आने वाला शेयर है या इससे हमें दूर हो जाना चाहिए? मोरपैन का जो काम है ना अब शुरू हुआ है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। मोरपैन एक मल्टी बैगर शेयर है मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर यहाँ से ये 7 से 10 रुपए गिरावट कर दे तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर खरीदारी के मौके आएंगे। अब लोग कहेंगे सर आप इसे गिर रहे हो। देखो सर, जब इसकी हमने वीडियो बनाई 26, 27, 31 तक के इसकी वीडियो बनाई है, वहां पर तो हमें अपने प्रॉफिट्स लेना बनता है। अब ये तो नहीं कि सर मैं किसी चीज को लगातार पॉजिटिव बताऊंगा तो फिर वहां पर आप गुमराह हो जाओगे, फिर वहां ना आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा, ना आप प्रॉफिट ले पाओगे, ना शेयरों को खरीद पाओगे। क्योंकि कोई भी शेयर हमें प्रॉफिट दे दे तो वो वहां तक के देगा जहां तक की उसकी क्षमता है, वहां तक क्या वीडियो बना देते हैं, वो आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब मैंने इसके अंदर क्या राह देखी है, क्योंकि अब लोगों का दिशा जो है मोरपैन की तरफ से हट रहा है। लेकिन ध्यान रखना सर, ये बहुत ही ज्यादा कोरोना में वर्क करती है कंपनी। इसके जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, देखो सर आज भी मैं आपके लिए जमीनी लड़ाई कर रहा हूं और ये मोरपैन के प्रोडक्ट देख लो आप। ये है जी, देखो मोरपैन लैब। और ये देखो मैंने कहा था ना इसके शेयर बहुत बढ़िया बेहतरीन हो जाएंगे आने वाले टाइम में। बीबी क्या नहीं, देख लिया प्रोडक्ट, कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, कितने से बिकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज मोरपैन ने गिरावट कर दी है ना, तो फिर हमारा दिल इससे हट गया है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सर, मोरपैन जो है बड़े सस्ते टिकाऊ प्रोडक्ट लाता है।
इसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कोरोना की हलचलें हो जाती है। तेज़ी दिखाई थी कोरोना की और ये चीज़ हमने पहले भाप ली थी। अब इस तेज़ी में अगर हम अपना प्रॉफिट ना लें तो ये गलती हमारी है, गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है कि हम उससे चढ़ते हुए शेयरों को खरीद रहे हैं। मैंने कहा था जब शेयर चढ़ता है या तो उसके अंदर उतरने की शक्ति हो हमारे अंदर, या फिर उसके अंदर से प्रॉफिट लेने की शक्ति जब हमने नीचे लिया तो कुछ शेयरों को बेचना हमें अवश्य बन जाता है। 4000 शेयर है 3500 निकाल दो, 2000 शेयर है 1500 निकाल दो। और ये मेथड मैं आपको इतना लाजवाब बता रहा हूं कि अगर हमारे 2 अकाउंट होए तो एक अकाउंट में पहला का प्रॉफिट डाल दो, अपनी जेब में से कोई पैसा मत डालो भाई, क्योंकि एंजल वन में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसके अंदर आप अकाउंट खुलवा सकते हो और एक से एक रणनीति मैं आपको आगे तक बताता रहूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिंक से आप अकाउंट खोल लो। बस दूसरे अकाउंट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने जेब में से पैसे नहीं डालने हैं। भले आपका प्रॉफिट 1 महीने ना आए, 2 महीने ना आए, 3 महीने, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जो प्रॉफिट कहीं से निकलेगा वो दूसरे अकाउंट पर जाएगा, वो होगा एंजल वन का। करके देख लो सर, चमत्कार हो जाएगा ये। हम ना काम नहीं कर रहे हैं सही से। तो मोरपैन लैब जिस तरीके से अब हमें धुंधला दिख रहा है ना, यहाँ पर उजाले आने संभव है, लेकिन ये आएंगे नवंबर तक। नवंबर तक इसे होल्ड करके रखो सर। देखो सर, यहाँ से गिरावट किया ना, डीप बाय डीप इसमें खरीदने के मौके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो लोग खरीद रहे हैं जो अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने उजाला देखा, चल हट भाई बेकार है, फार्मा बेकार हो गया जी, क्योंकि आज फार्मा गिर रहा है तो बेकार है जी। आज तो हमें यस बैंक अच्छा लग रहा है क्योंकि यस बैंक बढ़ रहा है। आज हमें रेलवे के शेयर सारे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि रेलवे के शेयरों ने तेजी दिखाई, और कल ही ये शेयर हमें सबको बेकार लग रहे थे। ये आंखें खोलनी पड़ेगी आपको। ये चैनल अलग तरीके का है सर। मोरपैन लैब को मैं खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। मोरपैन लैब जिस तरीके से सेवा प्रदान करता है ये ऐसे ऊपर नहीं गया है। ऊपर जाकर अब पब्लिक जो इसके अंदर ऊपर की तरफ गई है उसके हाथों से माल लिया जाएगा। तो रणनीति जो है नवंबर तक बनानी है, और तेजी की जो आपको सुगबुगाहट आज दिखी है ये कहीं ना कहीं कुछ महीनों में धुंधली हो जाएगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मोरपैन यहाँ एक लाजवाब है, इसे नवंबर तक के होल्ड कर लो, फरवरी तक ये आपको धमाका कर देगा। अब रणनीति लंबी बनाइए क्योंकि यहाँ पर हो सकता है मोरपैन लैब 30 रुपये तक भी आए या फिर कुछ दिनों बाद तेजी दिखाए, तो उन तेजी में अपना प्रॉफिट लेना है, गिरावट में अपने शेयरों को दोबारा लेना है। ये रणनीति बनाते रहिए और नवंबर में आकर एक जगह टिक जाइए, उसके बाद फिर इसमें मजा लीजिए। तो ये रणनीति कहीं लिख लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको बारे में। ये बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ। ये रणनीति बड़ी मुश्किल से आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ज़मीनी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम कामयाब जरूर होंगे क्योंकि हमने शेयरों का काम पकड़ा है। अब बात करेंगे सर हिंदुस्तान जिंक की। सर देखो सर, हिंदुस्तान जिंक जो है वेदांता समूह की एक कंपनी है। अब ये क्या कर रही है, ये ना कार्बन मुक्त अपने प्लांट लगाने की कोशिश में लग गई है क्योंकि ये हरित ऊर्जा में 10,000 करोड़ रुपए निवेश करना चाह रही है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि कुछ भी लक्ष्य हमें प्राप्त करने के लिए जो कंपनी अपना व्यू बता देती है तो वो कुछ वर्षों का बताती है। तो यहाँ पर वर्षों तक हमें इन शेयरों में टिकना चाहिए। हमने क्या अपने तेजी के साथ शेयरों को देखा, गिरावट के साथ शेयरों को देखा, वो मायने बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कल शेयर जो लगातार 3 दिन से गिर रहे थे आज आपको बढ़कर दिखाया तो अच्छे हो गए। अच्छे सब हैं लेकिन हमारी देखने की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान जिंक ने हरित ऊर्जा में कदम रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना लिया है। विश्व में ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, विश्व में सर वर्ल्ड में दूसरी बड़ी कंपनी है जो जिंक का उत्पादक करती है। बेहतरीन ये न्यूज निकल कर आई है। तो लंबे समय तक हम कहते हैं सर हमें ना पोर्टफोलियो एक ऐसा बनाना चाहिए जो मजबूत हो। देखो सर 2 तरीके के शेयर होते हैं, मजबूत शेयर और कमजोर शेयर। अब ये मजबूत शेयर और कमजोर शेयर में फर्क क्या होता है, किस पर ज्यादा हमें लड़ाई करनी पड़ेगी? आप कहोगे सर मजबूत शेयरों में ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि वो मजबूत है। मजबूत का मतलब है बड़े शेयर, HDFC बैंक, SBI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, अडानी के शेयर, ये सब मजबूत शेयर हैं जो आने वाले कुछ सालों तक आपको अच्छा प्रॉफिट देते रहेंगे। और इसलिए भी देते रहेंगे क्योंकि इनके शेयर हमने खरीद के छोड़े और रख दिए बस। अब कमजोर शेयर की कैटेगरी में कौन आता है सर? यस बैंक आता है, वोडाफोन आइडिया आता है, जीटीएल इंफ्रा आता है आपका, और आपका सुजलॉन एनर्जी आता है। ये कमजोर है, ये देखने में कमजोर है लेकिन ये हमें जीत लेते हैं बार बार।
कहते हैं सर हम बलवान हैं, हम कमजोर से जीत जाएंगे, वो बाहर जीत जाओगे। लेकिन आप ध्यान रखना, यहाँ पर कमजोर से लड़ना चाहोगे ना, हार जाओगे। तो इन कमजोर के साथ लड़ने के लिए क्या रणनीति बनानी पड़ेगी? बड़े शेयरों के साथ हमें रखकर भूलना है, इन शेयरों के साथ जो कमजोर हैं, छोटे पेनी स्टॉक हैं, इनके साथ तो बस नीचे और ऊपर ये करते रहना है कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो और कुछ प्रॉफिट अपना दूसरे अकाउंट में डालते रहो। ये कमजोर के साथ आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। ये लिख लो, मैं कह रहा हूं बहुत ही बेस्ट बात बता रहा हूं। कमजोरी हरा रहे हैं हमें, यहाँ पर मजबूत शेयर नहीं हरा रहे, हमें कमजोर शेयर हरा रहे हैं। जीटीएल इंफ्रा हमें हरा रहा है सर, केबीसी ग्लोबल हमें हरा रहा है, यस बैंक हमें हरा रहा है, वोडाफोन आइडिया हमें हरा रहा है। देखने में कमजोर है लेकिन ये हमारी नानी याद करा देते हैं वाले शेयर। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। पुरानी बातें भूल जाओ कि किसी के दादाजी ने शेयर खरीदे 8 करोड़ के हो गए, ये सब भूल जाओ, ये सब कहावतें हैं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल काम करो सर। तो कमजोर शेयरों से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मजबूत शेयरों में तो लेकर छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ ये भी स्थिति आपको बनानी पड़ेगी सर। अब बात करेंगे कि रेलवे ने एक ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से टावर वाली कंपनियों में बाहर आ सकती हैं, जिसकी वजह से उपकरण बनाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है टेलीकॉम के लिए, उसके अंदर बाहर आ सकती है। HFCL में, इंडस टावर में, जीटीएल इंफ्रा में जो टावर का काम करती है और निजी जो कंपनी है। ध्यान रखना सर, मंत्रालय ने 2016 में निजी कंपनियों को यह कह दिया गया था कि हम आपको काम नहीं दे रहे हैं रेलवे में काम करने के लिए। हम किसको दे रहे हैं? रेलटेल को दे रहे हैं। अभी तक रेलटेल रेलवे के लिए दूरसंचार का काम कर रहा था। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब यहां से रेलटेल थोड़ा कमजोर हो रहा है, रेलटेल इस न्यूज से थोड़ा कमजोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने निजी कंपनियों को अपनी जमीन पर टावर लगाने के लिए अनुमति दे दी है। बहुत ही बड़ी न्यूज है। इसके अंदर वोडाफोन आइडिया, जियो और आपका एयरटेल बड़ी मुस्तैदी से इसके अंदर काम करेगा। अब वोडाफोन आइडिया भी निजी है, एयरटेल भी निजी है, जियो भी निजी है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कहा है कि वो अपने टावर लगा सकते हैं। अब टावर कौन लगाएगा सर? टावर वाली कंपनियों को पढ़ लो, जीटीएल पकड़ लो, इंडस टावर पकड़ लो सर, अमेरिकन टावर पकड़ लो। तो वो भी काम एक मिल गया है। सरकार ने कहा है कि आप हमारी जमीन पर अपने टावर लगा सकते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है, लेकिन रेलटेल के लिए नहीं आ रही है, क्योंकि रेलटेल पहले ये काम करता था, अब उसके साथ साथ ये अदर कंपनियां भी करेंगे। 5G का विस्तार करने के लिए सरकार ने ये काम किया है सर। तो यहाँ से जो निजी क्षेत्र की कंपनी को पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। और मैंने कहा था कि 2023 में आपको टेलीकॉम सेक्टर वाले शेयर देख लेने चाहिए। भले ही आपको HFCL आज गिर के दिखा दे, जब बढ़ने में आएगा ना सबको ये याद दिला देगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस टावर हो गया, HFCL हो गया, ये ऐसे शेयर हैं, इनके बिना निजी कंपनियों का काम नहीं है। और सरकार ने एक ये कहा था कि जो भी स्वदेशी उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं निजी क्षेत्र की, निजी टेलीकॉम के लिए, उनसे से ज्यादा माल लिया जाए। करता है काम HFCL करता है, स्वदेशी है ये, तो स्वदेशी उपकरण बना रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे की, कितना बड़ा है रेलवे, अब ये देख लो कितने टावर लगेंगे, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें लगेंगी। जिस तरीके से HFCL भी काम करता है, तो यहाँ पर इनके शेयरों में होल्ड बनता है। ये न्यूज़ ऐसे नहीं है, इसके विस्तार अगर आप जानने लग गए ना कि टावर लगे, इंडस टावर लगाएगा, कितना टावर लगाएगा, कितना काम मिल जाएगा, HFCL को कितना काम मिल जाएगा, जीटीएल एक मरा हुआ शेयर है, उसे भी काम मिल सकता है इससे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो आंखें हैं ना, हमें चारों तरफ दर्शानी पड़ेगी। अब ये नहीं कि सर शेयर तेजी कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है, शेयर गिर रहा है तो बहुत बेकार हो गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी लॉटरी वाली वीडियो में नहीं खोना है आपको कि आपकी लॉटरी लगा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से जब मार्केट गिर रही है किसी ने आपको संभाला नहीं है। पर मैंने आपको कहा है कि हृदय से हृदय जोड़िए और अपने प्रॉफिट को देखिए, और जहां आपको लगता है शेयरों को निकाल दूं, वहां पर अपना लॉस देखिए कि कितना लॉस हो रहा है, कितनी मेहनत से आपका पैसा है वो। तो जब आप लॉस बुक करते हो तो आपका पैसा कम होता है। और अगर आपका पैसा उन शेयरों से कम हो रहा है जो शेयर बहुत अच्छे हैं, रेलवे के शेयर हैं, दूरसंचार के शेयर हैं, जो अच्छे शेयर हैं, जो देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, वो शेयर अगर आपके हाथों से निकल रहे हैं, इसमें गलती आपकी है और मेरी है, क्योंकि हमने उन शेयरों को इन गिरावटों में निकाल दिया है। बिल्कुल भी नहीं। रेलवे ने जिस तरीके से दूरसंचार का काम बढ़ाने के लिए और सेवा लेने के लिए इन कंपनियों को इस तरीके से निमंत्रण दे दिया है, जितनी भी निविदाएं पहले रेलटेल के लिए होती थी,
अब वो निजी कंपनियों के लिए भी होगी, जिसमें उनकी बल्ले बल्ले, और यहाँ पर बल्ले बल्ले मैं देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा HFCL और इंडस टावर की। तो आपको अपने दिमाग की बत्तियां खोलनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ये जो रणनीति है रेलवे में निजी कंपनियों को लाने की, इसके अंदर दूरसंचार की वो कौन सी कंपनियां हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क सरकार के लिए, रेलवे के लिए करने वाली है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, इस न्यूज़ को आपको बड़ी बुलंदियों तक देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं यस बैंक की। सर मैंने आपको यस बैंक में जब कहा था कि मैंने ना काफ़ी ऊपर शेयर ले लिए, ये क्यों कहा था और ले रखे हैं, वहां से लॉस है, आपको मजबूत करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि हम कुछ शेयर ऊपर भी ले लेते हैं ताकि हमें लॉस हो तो उसमें हम अपने को मजबूत कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यस बैंक में मैंने ऊपर लिया तो मुझे लॉस हो रहा है, मैंने प्रॉफिट भी इस यस बैंक से काफ़ी लिया है, काफ़ी नीचे नीचे लेकर मैंने यस बैंक से प्रॉफिट लिया। लेकिन रणनीति अब मेरी जो है 2023 मार्च तक की है। मैंने आपको पहले बता रखा है 2000 मार्च तक ये आपको तेजी दिखाएगा, फिर 2000 मार्च में जब इसके अंदर से कोई निकलेंगे ये गिरावट दिखाएगा। एक ही पल में आपको आज यस बैंक बहुत मोहब्बत वाला लग गया होगा, बहुत मज़ा आ गया। तो ये जो मज़ा आप मोहब्बत वाले इसकी तेज़ी से ले रहे हैं ना, तो ये मज़ा नहीं है फिर असली, इसके काम का मज़ा लेना पड़ेगा सर आपको। देखो सर, काफ़ी लोग आपको इसके अंदर से कह देंगे कि 0 हो जाएगा, 12 में आ जाएगा, 13 में आ जाएगा। इतने सारे लोग इस बैंक के साथ लगे हुए हैं, SBI लगा हुआ है, बड़े बड़े बैंक लगे हुए हैं, सरकार ने इसको बचाया है। तो 0 तो ये पहले ही हो गया था, 0 तो ये कुछ साल पहले था, अब तो ये हीरो बनने के लायक हो रहा है। और हीरो तब बनेगा जब इसके अंदर से वो निवेशक निकलेंगे जिसकी तमन्ना हर यूट्यूबर आपको बता रहा है कि उस दिन हलचलें हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूँ हलचलें ही देख लेंगे हम उस दिन, इसकी हलचलें देखेंगे कितनी हलचलें करेगा ये हलचलें नहीं करेगा सर। ये जब सबके दिमाग में एक जैसा हो जाता है ना, तो वैसा होता नहीं। और आपको समझ कर चलना पड़ेगा, जिस दिन इसके अंदर से इन्वेस्टर निकलेंगे तो ये और ज़्यादा मजबूत होगा। फिर इसके अंदर 6 महीने और दे दो, बस लास्ट बीमारी है ना 2023 की, निकलने दो, उसके बाद इसे 6 महीने और देंगे हम। तो यहाँ पर आज इसने तेज़ी दिखाई है, तो इससे इस बैंक अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा तब होगा जब आप 2023 मार्च में इसके जो इन्वेस्टर इसके अंदर से निकलेंगे ना, स्टेक बेच कर, तब आपने अगर अपनी रणनीति अच्छी बना ली, तब जाकर आपको ये बैंक बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने कहा ना कि आज की तेज़ी देखकर आपको ये लगे कि यहाँ कुछ नहीं होगा जी, समझ लो यहाँ बहुत कुछ होगा। फिर आपको आज लग रहा नहीं कुछ नहीं होगा, समझ लो बहुत कुछ होगा, और वो बहुत कुछ होगा नवंबर में। आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो यस बैंक यहाँ से भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। 2023 मार्च तक थोड़ी गिरावट की आशंका, ये मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। रेलवे के कदम से दूरसंचार कंपनियों में तेजी के संकेत, इंडस टावर और आपका HFCL ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज से मजबूत हो रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक ने हरित ऊर्जा में कदम बढ़ाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। मोर पैन लैब यहां से गिरावट कर रहा है, इसकी कहानी यहां से खत्म नहीं, इसकी कहानी यहां से शुरू हुई है। अब जो शुरू वाली कहानी समझेगा वो नवंबर तक इसको होल्ड, और फरवरी में इसमें मजे लेगा ही लेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।